तो ग्लोबल एकेडमी क्विज कंपटीशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज इंडिविजुअल क्विज होने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आसिफ की तरफ से है, बताइएगा कि ऑरेंज सिटी किसे कहते हैं। ठीक है, ऑरेंज सिटी किसे कहते हैं, नागपुर कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ईश्वर का वास किस शहर को कहते हैं। ईश्वर का वास, ठीक है, प्रयागराज इलाहाबाद, ठीक है, उसी को कहते हैं इलाहाबाद। बोलिएगा 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। मुंबई, ठीक है, मुंबई। नेक्स्ट बोलिएगा त्योहारों का नगर किसे कहते हैं। कौन सा? त्योहारों का नगर, त्योहारों का नगर। बताएं। कोई बोल दीजिए। मदुरई, मदुरई, त्योहारों का नगर मदुरई। बताइएगा कर्नाटक का रत्न। मैसूर। ठीक है, कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं, मैसूर को कहते हैं। नेक्स्ट बोलिएगा सुरमा नगरी, बरेली। ठीक है, सुरमा नगरी बरेली। नेक्स्ट बोलिएगा नवाबों का शहर, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। नेक्स्ट बोलिएगा पेठा नगरी। नेक्स्ट बोलिएगा दक्कन की रानी किसे कहते हैं, ठीक है, पुणे। नेक्स्ट बोलिएगा सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहते हैं, मुंबई, सही है। नेक्स्ट बोलिएगा मंदिरों एवं घाटों का नगर किस शहर को कहते हैं, ठीक है, वाराणसी। नेक्स्ट बोलिएगा अंतरिक्ष का शहर किस शहर को कहते हैं, ठीक है, बेंगलुरु। नेक्स्ट बोलिएगा नागपुर को का उपनाम क्या है, ठीक है, ऑरेंज सिटी। नेक्स्ट बोलिएगा ताला नगर किसे कहते हैं, ठीक है, अलीगढ़। नेक्स्ट बोलिएगा मदुरई का उपनाम क्या है, हाँ, रिपीट है। बोलिए, अभी पूछ चुके हैं क्वेश्चन। मदुरई का उपनाम क्या, पूरा बोलिए। ठीक है, त्योहारों का शहर या त्योहारों का नगर, किसका। चलिए बोलिएगा दुनिया का चमड़ा शहर, कानपुर, ठीक है, कानपुर। सबसे ज्यादा चमड़ा का उत्पादन होता है इसीलिए। नेक्स्ट बोलिएगा चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में है। चलिए बोलिएगा राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी, चलिए कोई बोल दीजिए। मानिकखेत, मानिकखेत। बोलिएगा काकतीय वंश का संस्थापक, काकतीय वंश का संस्थापक कौन है, ठीक है, रुद्रदेव प्रथम। नेक्स्ट बोलिएगा चौहान वंश के संस्थापक कौन है, ठीक है, वासुदेव। नेक्स्ट बोलिएगा मुंगेर किस वंश की राजधानी थी, हाँ, किस वंश की राजधानी थी, पाल, ठीक है। नेक्स्ट बोलिएगा हर्यक वंश की राजधानी, हर्यक वंश की राजधानी बोल रहे हैं राजगीर, ठीक है, राजगृह। बोलिएगा चालुक्य बादामी वंश की राजधानी, चालुक्य बादामी वंश की राजधानी, हाँ, बतापी था, ठीक है, वातापी। बोलिएगा हून वंश की राजधानी, हून वंश की राजधानी, सियालकोट, ठीक है, सियालकोट। नेक्स्ट बोलिएगा पाल वंश के संस्थापक, पाल वंश के संस्थापक कौन है, कोई बोल दीजिए। गोपाल, गोपाल। बोलिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है या कौन थे,
कोई बोल दीजिए। नागभट्ट ठीक है, नागभट्ट प्रथम। बोलिएगा सातवाहन वंश के संस्थापक। ठीक है, सिमुक। बोलिएगा सातवाहन वंश की राजधानी। ठीक है, प्रतिष्ठान। नेक्स्ट बोलिएगा शिशुनाग वंश के संस्थापक। शिशुनाग। ठीक है, बोलिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी। तंजौर। कोई बोल दीजिए। कन्नौज होगा गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज। चलिए तो आप बताइएगा तंजौर किस वंश की राजधानी? हाँ हाँ, गुर्जर प्रतिहार चोल वंश का। अभी तो पूछे बताए थे गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज। चलिए ठीक। और नीचे पास के देना निगेटिव दीजिए। सही सब है, ठीक। चलिए पास में चलिए बोलिएगा किसका क्वेश्चन है? बताइए चालुक्य बेंगी वंश की राजधानी। चालुक्य बेंगी वंश की राजधानी। हल्ला नहीं कीजिएगा। बेंगी। तो जो है ना बादामी, वेंगी, कल्याणी, राजधानी के अनुसार उसका नाम रखा गया है। ठीक है, हाँ बादामी का हो बताती लगभग मिलता है। ये बादामी भी बोला जाता है और बताती हाँ भी बोला वही। जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलिएगा चालुक्य वेंगी वंश के संस्थापक। चालुक्य बेंगी की संस्थापक ये है विष्णुवर्धन। ठीक है, विष्णुवर्धन। नेक्स्ट बोलिएगा विजयालय किस वंश की राजधानी? विद्यालय किस वंश के संस्थापक? किस वंश के संस्थापक? ठीक है, विजयालय किस वंश के संस्थापक? ठीक है, चोल वंश। नेक्स्ट बोलिएगा चौहान वंश की राजधानी। हाँ, चौहान वंश की राजधानी। अजमेर। ठीक है, अजमेर। नेक्स्ट बोलिएगा राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? होगा ना? पास रिपीट क्वेश्चन है, कोई बोल दीजिए। दंती दुर्ग। कौन पूछे थे अभी? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग। कोई बता दीजिए इसकी राजधानी। ठीक है, मान्यखेत। चलिए आगे बोलिएगा हून वंश के संस्थापक। हून वंश के संस्थापक सिमुक। ठीक है, तोरमान। चलिए बोलिएगा भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, नरहरि राव। नेक्स्ट बोलिएगा राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान 245। ठीक है, 245। नेक्स्ट बोलिएगा संसद के प्रमुख 3 अंग कौन कौन है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट बोलिएगा राज्यसभा में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है? राज्यसभा में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश। कोई बताइए कितना सीट है उत्तर प्रदेश? ठीक है, 31। 31। बोलिएगा राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित है? ठीक है, 250। नेक्स्ट बोलिएगा भारत के वर्तमान नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू।
नेक्स्ट बोलिएगा, क्या राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? ठीक है, नहीं। नेक्स्ट बोलिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, 6 वर्ष का होता है। बोलिएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? बोलिए। कोई बता दीजिए। राष्ट्रपति होता है। सब बता दीजिए। ठीक, उपराष्ट्रपति। सब बता दीजिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है या नहीं? नहीं, लेकिन पदेन सभापति उसको मिलता है। नेक्स्ट बोलिएगा, बोलिएगा, जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है या नहीं होता है? राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है या नहीं होता? होता है और सभापति नहीं होता। सभापति नहीं होता। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य। हाँ। बोलिएगा, राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति कौन थी? ठीक है, वायलेट अल्वा। राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति वायलेट अल्वा। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बोलिएगा, अनुच्छेद कितना के तहत संघीय विधायिका के रूप में कानून बनाने का कार्य करती है? 79, अनुच्छेद 79। ठीक है, 79। बोलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? जिसका भी हो बोल दीजिएगा कि राज्यसभा में सदस्यों के रूप में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ठीक है, 12। बोलिएगा, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? अप्रैल 1952। ठीक है, 3 अप्रैल 1952 पहली बार राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ। तो अगला बता दीजिएगा, पहली बैठक कब हुई राज्यसभा की? पास है, कोई बता दीजिए। 1952। ठीक है, 13 मई 1952। 13 मई 1952। गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को और पहली बैठक हुई 13 मई 1952 को। बोलिएगा, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है या निम्न सदन? हाँ, ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। बोलिएगा, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक ना। बोलिएगा, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? प्रथम उपसभापति। हाँ, प्रथम उपसभापति। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति? उपसभापति पास कर। पास है, कोई बता दीजिए। एस कृष्ण मूर्ति। ठीक है, एस.वी. कृष्ण मूर्ति। तो पॉलिटी और स्टैटिक हो गया। अब पूछते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। बोले कितना किसका क्वेश्चन है? मेरा। बोलिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? पीएस श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, पीएस श्रीधरन पिल्लई। कोई भी बता दीजिएगा, पीएस श्रीधरन पिल्लई क्या है? राज्यपाल है। वर्तमान राज्यपाल। अभी हो सकता है बदल भी गए होंगे या फिर हो भी सकते हैं, बदलते रहता है राज्यपाल, ठीक है। बोलिएगा, किस मंत्रालय ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? किस मंत्रालय ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? जोर से बोलिए। एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय, ठीक ना। चलिए, बोलिए, कोई भी बता दीजिएगा
कि जो स्वयं प्लस योजना शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा शिक्षा मंत्री है। वर्तमान बताएगा इसका क्या एम है, क्या लक्ष्य है स्वयं योजना का? ये जो है ना मतलब नए लर्नर को इंडस्ट्री से रिलेटेड कोर्स स्टूडेंट को समझाने के लिए, बताने के लिए इसका लॉन्च किया गया है। कौन योजना? स्वयं योजना, ठीक है, स्वयं प्लस योजना। बोलिएगा स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च गुजरात में किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? ठीक है, अमित शाह। वही है। बोलिएगा एनएसजी के नए डीजी यानी डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया? दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, दलजीत सिंह चौधरी। एनएसजी के नए डीजी किसे नियुक्त किया गया है? दलजीत सिंह चौधरी। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नया नया नियुक्ति जो होता है एग्जाम में आने का चांस रहता है, ठीक ना? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब बोल दीजिए कोई भी। ब्लैक कैट्स किसे कहते हैं? ठीक है, एनएसजी को ही क्या कहते हैं? ब्लैक कैट। ठीक है, ब्लैक कैट्स, ठीक है। बोलिएगा कि किस मंत्रालय के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ठीक है, होम अफेयर्स, ठीक ना? बोलिएगा एनएसजी का स्थापना कब हुआ? 16 अक्टूबर 1984। 16 अक्टूबर 1984। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इधर से बोलिए। न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट किसका क्वेश्चन है? रिया। बोलिएगा तभी महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है या मनाया गया है? ठीक है, जम्मू कश्मीर। बोलिएगा जेडएसआई ने नए खोजे गए हेड सील समुद्री स्लग का नाम किसके नाम पर रखा है? जेडएसआई ने नए खोजे गए, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। समुद्री जीव का खोज हुआ है तो उसका नाम जो रखा गया है द्रौपदी मुर्मू के नाम पर। इसका नाम है मेलानोक्लामिस द्रौपदी। मेलानोक्लामिस द्रौपदी, ठीक है। कहाँ खोजा गया है? तो उड़ीसा। बोलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वेलोइंग द सन, स्वेलोइंग द सन किसने लिखी है किताब? ठीक है, लक्ष्मी मुर्देश्वरी। लक्ष्मी मुर्देश्वरी। बोलिएगा संसद सुरक्षा प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग अग्रवाल को, सही है, ठीक ना? नेक्स्ट बोलिएगा हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्र लक्ष्मण का आयोजन किया है? भारत ने किस देश के साथ समुद्र लक्ष्मण का आयोजन किया है जो कि बायलैटरल एक्सरसाइज है? बोलिए। पास। मलेशिया। ठीक है, मलेशिया। राहुल ने पास कर दिया। हाँ भैया। पास नहीं, नहीं भैया पास किए। करेगी ड्रामा। हाँ, चलिए, पास ठीक है। की थी। पास की थी। हाँ पास की थी, मैंने नेगेटिव दे दी। चलिए बताइएगा किसे क्वेश्चन है? चलिए बोलिएगा, तो पहले कोई बता दीजिएगा, ठीक है ना, कि समुद्र लक्ष्मण का आयोजन कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम। ठीक है, अब बताइएगा इंडिया का पहला स्वदेशी ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ लॉन्च किया गया, किस स्टेट में? हाँ, भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात। नीचे अजिया गुजरात। चलिए तो बता दीजिएगा कि किसके द्वारा कमीशन्ड है? किसके द्वारा? हाँ, एक किया था शायद उद्घाटन अमित शाह। एलएनटी द्वारा। और जगह गुजरात में कहाँ को बता दीजिए? हजीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है बताइएगा? हाल ही में आसियान ग्रेस नामक स्टड्स टग का उद्घाटन किसने किया?
स्टड्स। आ जाता ठीक है। हाल ही में आसियान ग्रेस नामक स्टड ट्रक्स का उद्घाटन किसने किया? क्या? ठीक है, सर्बानंद सोनेवाल। ठीक है ना, सर क्या था? सर्बानंद सोनेवाल। सर्वानंद सोनीवाल। बोलिएगा किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना शुरू किया? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। नेक्स्ट बोलिएगा, कोई बता दीजिएगा कि जो इंदिरम्मा आवास योजना है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये वहाँ के अल्लून देखो उसका नाम मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री है। तेलंगाना नहीं है। हाँ। मंत्री गवर्नर के द्वारा। नए मुख्यमंत्री है। अल्लून तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया, जिनका नाम रेवंत रेड्डी है। रेवंत रेड्डी। ठीक है, जो कि कांग्रेस पार्टी से इस बार पूछना चाहिए कि सीएम इसके द्वारा क्या प्रावधान है? इसमें 5 लाख रुपया देगा और जमीन और 5 लाख रुपया क्या करने के लिए? घर बनाने के लिए। घर बनाने के लिए इंदिरम्मा इतना आवास योजना। बोलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन किनका है? गौतम 2024 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 2024 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? लगी वो प्रदीप बोलिए। डॉक्टर प्रदीप टाइटल चाहे दे देते हैं नंबर। डॉक्टर प्रदीप महाजन। ऐसा एग्जाम में कम रेट चांस होता है कि प्रदीप कुमार और प्रदीप महाजन देगा, लेकिन दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए कि कम रेट चांस होता ही देता है, इसलिए पूरा टाइटल के साथ याद रखिए। ठीक ना, ऐसा हुआ कि एग्जाम में उसे करता है। ठीक ना, टाइटल बदल देगा। ठीक है, इतना बार तो आगे का शॉर्ट कर देता है और टाइटल ही देता है। बस। ठीक ना, जैसे पी महाजन दे महाजन देगा, देगा। डॉक्टर पी महाजन। बस। सुना है? हम तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक ना, डॉक्टर है से कॉलेज का। चलिए, जी, बोलिएगा। हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण कालीन बाल दफन स्थल का पता चला है? ठीक है, तमिलनाडु। किसका था? तमिलनाडु। चलिए इसका कोई बता दीजिएगा, तमिलनाडु के किस जगह खोजा गया है? हाँ, कौन पल्ली था? चेंगनपल्ली। कोई पल्ली था। चेंगलपट्टू। चेंगलपट्टू। चेंगलपट्टू के जगह खोजा गया है। चेंगलपट्टू। ठीक ना, अब किसके द्वारा खोजा गया है? ये था ये था मद्रास यूनिवर्सिटी कोई था क्या? ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास रिसर्चर्स इसके द्वारा खोजा गया है। ठीक है, कोई बता दीजिएगा, चिरांद स्थल जो है वो नवपाषाण काल का स्थल है, किस राज्य में है? बिहार। ठीक है, बिहार। बिहार और छपरा। बुलहोम किस राज्य में है? जम्मू जम्मू कश्मीर। ठीक है, बोलिएगा 2023-24 में प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? बताइए। मेरा हाँ, 2023-24 में प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? 2023 से 24 में हाँ, 23-24। पुनेरी पलट ठीक है, पुनेरी पलटन ने जीता है। हरियाणा। बोलिएगा हाल ही में किस देश ने पार्स 1 उपग्रह लॉन्च किया है? पार्स ईरान। ठीक है, ईरान। नेक्स्ट बोलिएगा, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमार। ठीक है, सुमन कुमार। हल्ला नहीं कीजिए। कोई बता दीजिएगा, पार्स 1 लॉन्च किया गया है ईरान में, लेकिन किस देश ने लॉन्च किया? रूस, रसिया। ठीक है, रसिया ने। ठीक ना, कोई बताइएगा, सुमन कुमारी जो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है किस राज्य की है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन किसका है? बोलिएगा, किस राज्य के कटक, रूपा, ताराकाशी और बांग्लार मलमल को जीआई टैग मिला? किनका? पास। उड़ीसा। जो इजी था, कटक आ गया तो उड़ीसा ही होगा। उड़ीसा। ठीक है, युवा बोलिएगा। नहीं हुआ था। भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का उद्घाटन किसने किया? बोलिए, भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का उद्घाटन किसने किया? जोर से बोले जो बोलना है।
पास कोई बोल दीजिए ये मोदी पीएम मोदी। ठीक है ना, जोर से बोलिए जो बोलना है। बोलिएगा तो पीएम मोदी ने कहाँ लॉन्च किया, कहाँ उद्घाटन किया, यही सब बोल दीजिएगा। तमिलनाडु ठीक है, तमिलनाडु में कलपक्कम। ठीक है ना, बोलिएगा तमाश सुल्योक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। हंगरी ठीक है, तमाश सुल्योक हंगरी के नए प्रधानमंत्री बने। बोलिएगा किस राज्य ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू किया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। बोलिएगा राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता, कोई बता दीजिए। अनुराग नहीं। यातिन गूगल करके है। यतीन भास्कर, यतीन भास्कर संसद हो गया। यतीन भास्कर याद रखिए, दुग्गल। बोलिएगा भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म किस राज्य में लॉन्च किया गया। केरल ठीक है, केरल। बोलिएगा ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, कोई बताइए। सीएसपी। ठीक है, ओटीटी स्पेस पहला इंटरनेट जारी करने वाला राज्य केरल। किसानों के लिए ई किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया। रॉबर्ट से पढ़े बोलिए। आदमी से पढ़े मिल नहीं रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़े। हमसे ज्यादा आप लोग का आवाज रिकॉर्ड हो रहा है। किसानों के लिए ई किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया, कोई बताइए। क्या बोले? पीयूष गोयल। भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन किस शहर को मिलाने वाली है, किस शहर को मिलने वाली है। भारत की पहली चालक रहित मेट्रो शहर किस शहर में मिलने वाली है, क्या बोले। गुजरात, बेंगलुरु। क्या हो जाएगा इसका, बेंगलुरु। ये क्वेश्चन है लास्ट आपका। ठीक है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 मार्च। ठीक है, 8 मार्च। कोई बता दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का थीम क्या है। इन्वेस्ट प्रोसेसिंग कुछ इसी था। इन्वेस्ट इन वुमेन और क्या था? इन्वेस्ट इन वुमन एक्सलेट प्रोग्रेस, एक्सलेट प्रोग्रेस। कोई भी बता दीजिएगा कि त्रिसेवाभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ हुआ। ठीक है, कोई बता दीजिएगा किस देश ने खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार जीता। भारत। ठीक है, द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। गोटाबाया राजपक्षे। ठीक है, गोटाबाया राजपक्षे। श्रीलंका का। तो जो यूट्यूब पर देखते हैं उनके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर देखते हैं तो कमेंट जरूर करें। 55वां CISF स्थापना दिवस 2023 कब मनाया 10 जनवरी गया। 10 मार्च 1969। आप लोग आंसर नहीं देना। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के माजुली मांस को GI टैग मिला है। ऑप्शन दे दिया जाता है, ठीक है ना। आप लोग भी यूट्यूब पर देख के अपना कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। गुजरात, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। हाल ही में किस राज्य के माजुली मांस को GI टैग मिला है। इसका ऑप्शन है गुजरात, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, ठीक है ना। तो आंसर कमेंट करें, बंद किया जाए।